हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के कक्षा 10वीं के गणित विषय के होम असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, किसी समानांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है। इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात करो। हल: मान लेते हैं कि इस श्रेणी का पहला पद a और सर्वांतर d है। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, a धन 12 माइनस 1 d बराबर a धन 5 माइनस 1 d धन 14। तो a धन 12 में 1 को घटाने पर 11d बराबर a धन 4d धन 14। 11d माइनस 4d बराबर 14, तो 7d बराबर हो जाएगा 14। तो d का मान हो जाएगा 14/7, यानी कि d का मान आया 2। द्वितीय शर्त से क्या बोल रहे हैं, इन दोनों पदों का योग 36 है। तो 12वां पद धन 5वां पद बराबर 36। तो a धन 11d धन a धन 4d बराबर 36। तो 2a धन 15d बराबर 36। d का मान रखने पर, तो d का मान रखेंगे तो 2a धन 15 गुणित 2 बराबर 36। तो 2a बराबर हो जाएगा 36 ऋण 30। तो 2a बराबर 6, a बराबर 6/2 बराबर 3। a और d का मान ज्ञात हो गया, तो श्रेणी का mवां पद निकाल सकते। तो am बराबर होगा a प्लस m-1 d। इसमें a और d के मान को रख देंगे। तो 3 धन m-1 इंटू 2। तो 3 धन 2 को m से गुणा करेंगे तो 2m माइनस 2 बराबर हो जाएगा 2m धन 1। यही इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, समानांतर श्रेणी 8, 15, 22 डैश 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 का अंतिम पद 218 है। पदों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पहला पद कितना है, 8। सर्वांतर निकालेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद 15 ऋण 8 बराबर हो जाएगा 7। यहाँ पर अंतिम पद कितना है, an बराबर 218। मान लेते हैं पदों की संख्या कितनी है, n है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं, श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान 218, a और d के मान को इसमें रख देंगे। a का मान 8 धन n-1 इंटू 7, 218 बराबर 8 धन 7 को n से गुणा करने पर 7n माइनस 7, 218 ऋण 1 बराबर 7n। तो 217 बराबर हो जाएगा 7n। तो n का मान प्राप्त होगा 217/7, यानी कि n का मान आया 31। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो के नियम के द्वारा सिद्ध कीजिए a का वर्ग धन c का वर्ग बटे b का वर्ग धन d का वर्ग बराबर AC/BD। दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, a अनुपात b बराबर c अनुपात d। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या यानी कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। a/b बराबर c/d बराबर k माना। तो a बराबर हो जाएगा b के, c बराबर d के। बायां पक्ष a का वर्ग धन c का वर्ग बटे b का वर्ग धन d का वर्ग। a का वर्ग मतलब bk का होल स्क्वायर धन dk का होल स्क्वायर अपॉन b का वर्ग धन d का वर्ग। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा b का स्क्वायर k का स्क्वायर धन d का स्क्वायर k का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर धन d का स्क्वायर। अंश में से k स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो b का स्क्वायर धन d का स्क्वायर। हर में क्या है, b का स्क्वायर धन d का स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान प्राप्त होगा k का स्क्वायर। दाहिना पक्ष क्या है, a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। बी के इंटू डी के, क्योंकि a का मान है b के और c का मान है d के अपॉन बी डी। तो यहाँ पर से b और d को गुणा करेंगे तो बी डी, k को k से गुणा करेंगे तो k स्क्वायर। बी डी को बी डी से कैंसिल, बी डी से कैंसिल हो जाएगा तो k का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अगला प्रश्न है, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़े कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो मान लेते हैं 10, 18, 22, 38 इन सभी संख्याओं में x जोड़ दिया जाए। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 10 धन x अनुपात 18 धन x समानुपात 22 धन x
अनुपात 38 धन x, 10 धन x बटे 18 धन x बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। तिर्यक गुणा करेंगे तो 10 प्लस x, 10 धन x का गुणा करेंगे 38 धन x के साथ, और 18 धन x का गुणा करेंगे 22 धन x के साथ। गुणा करने पर कितना आएगा, 10 को अगर 38 से गुणा करेंगे तो 380, 10 का x से 10x, और x का 38 से 38x, और x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, और 18 को 22 से गुणा करने पर 396, 18 को x से 18x, 22 को x से 22x, धन x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, 380 धन 48x, 38x धन 10x, 48x बराबर 396 धन 40x। तो 48x माइनस 40x बराबर हो जाएगा 396 माइनस 380, पक्षांतर करने आता है। 8x बराबर हो जाएगा 16, तो x का मान हो जाएगा 16 बटे 8, यानी कि इसका मान प्राप्त होगा 2। अगला प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, ऋण 2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। माना दिए गए बिंदु के a, मान लेते हैं दो बिंदु a और b, a का निर्देशांक है 5 और ऋण 2, और b के निर्देशांक है 3 और 4 है। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं p है, और इसके निर्देशांक क्या है, 0 और y है। चूंकि y अक्ष के लिए क्या होता है, x निर्देशांक 0 होता है। प्रश्न अनुसार क्या बोलना चाह रहा है, pa बराबर pb। हम लोग दूरी का सूत्र जानते हैं, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग दोनों के लिए x1 y1 x2 y2 को निकाल लेंगे, pa के लिए और pb के लिए। इसको हम लोग सूत्र में रखेंगे, तो सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर धन ऋण 2 माइनस ऋण y पूरे की घात 2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर धन 4 माइनस y पूरे का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 धन ऋण 2 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर धन 4 माइनस y का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और यहाँ से ऋण 2 गुणित कितना हो जाएगा, ऋण 2 गुणित 2 गुणित ऋण y मतलब 4y धन y की घात 2। वैसे दाईं तरफ को हल करेंगे, 3 का वर्ग 9, सूत्र लगाने पर हो जाएगा यहाँ पर 16 ऋण 8y धन y की घात 2, 25 और 4 हो जाएगा 29 धन 4y बराबर 25 ऋण 8y, 16 और 9 25, तो 4y धन 8y बराबर हो जाएगा 25 ऋण 29, 12y बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 4, तो y बराबर हो जाएगा ऋण 4 बटे 12, यानी कि 4 एकम 4 तिया। अतः p बिंदु के निर्देशांक 0 और ऋण 1 बटे 3 होंगे। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करो जो बिंदु 2 और 3 से होकर भी जाती है। तो हल, दी गई सरल रेखा मूल बिंदु 0 0, यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, तथा बिंदु 2 3 से होकर जाती है। x1 का मान होगा यहाँ 0, y1 का मान होगा 0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। x2 का मान 2, y2 का मान 3। रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सूत्र में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0 बटे 2 माइनस 0। इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटे 2। अब यानी कि इस असाइनमेंट का आखिरी प्रश्न, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह तथा उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। सप्ताह है, 5 सप्ताह दिया हुआ है, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, 5वां सप्ताह। प्याज की मात्रा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो इसको हम लोग हल किस तरह से करेंगे, तो इसमें हमको याद रखना पड़ेगा कि x अक्ष में क्या लेना है और y अक्ष में क्या लेना है। x अक्ष के अनुदिश हमको सप्ताह लेना है और y अक्ष के अनुदिश क्या लेना है, प्याज की मात्रा लेना है। तो इस तरह से हमको एक ग्राफ को बनाना है, तो एक आलेख खींचना है। तो इस तरह से आलेख से ज्ञात होता है कि सप्ताह और प्याज की मात्रा में क्या होगा, एक निश्चित अनुपात होगा। आई होप मैंने जितना समझाया
सभी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर।